नामांकन के 5वें दिन लगभग 139 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म लिया और इस प्रकार कुल 470 नामांकन फॉर्म लिए जा चुके हैं। कल तक नामांकन जमा करने वालों की संख्या 17 है। शनिवार को नामांकन फॉर्म लेने पहुंचे अन्य प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्ड में अपनी स्थिति को लेकर क्या कहा, सुने। किस दल से अपना प्रचार चाहते हैं? हम बीजेपी से लड़ रहे हैं ये साल 53 वार्ड में 53 53। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पे आपको जाना जाता है और कई बार तृणमूल कांग्रेस से भी आपको जुड़ा हुआ पाएंगे, लेकिन आप अभी बीजेपी से पर्चा दाखिल करते हैं, इस पर कुछ कहना चाहिए? हाँ, बात यह है कि बीजेपी से तो हमको बाद में परिचय हुआ, लेकिन मलाई घटक जब पूरा मलाई घटक नहीं बना उस वक्त उनका टीम था वेस्टर्न स्पोर्टिंग के फर्स्ट कोच मैंने थे। हम कलकत्ता फर्स्ट डिवीजन खेलते थे तो हम उसके फर्स्ट कोच थे। हम सेकेंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन उठाए थे। इसके बाद भी मलाई से मेरा बहुत बढ़िया संपर्क भी था, अभी तक है। हम आसनसोल में पढ़े हैं रामकृष्ण मिशन में, उसके बाद नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन गए। हम पेशा में हम हैं आर्टिस्ट, कमर्शियल आर्टिस्ट। आसनसोल में एक ही कमर्शियल आर्टिस्ट मैं हूँ और खेल कूद में तो मेरा है ही है। हमको कोई बोले कि मेरी ज़रूरत है भाई आइए, हम चले जाते हैं। जिससे हमको बोले थे जब बांग्लादेश वॉर चल रहा था तो हमको मासी स्वामी जी सब बोले थे कि तुम चले जाओ बांग्लादेश। तो हम बोले थे वहाँ तो जंग चल रहा है, तो वहाँ आदमी नहीं है, जंग चल रहा है तो चले जाओ। हम दूसरा बात नहीं बोले, हम चले गए। तो वहाँ भी जंग चल रहा था, हम भी काम करके आ गए, रिलीफ के काम करते। हमको जो बोलता है हम जाते हैं। सबसे मेरा अच्छा संबंध है। आज तृणमूल के जो तपन बनर्जी खड़े हैं, उसको तो हम बचपन में से देखा उसको। हाँ, वही हमको जानते हैं, हमको दादा भी बोलते हैं। संपर्क सबसे ठीक है। तो राजनीति में आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? हमको राजनीति का काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 42 इयर्स हम यहाँ ये कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हम सब पार्टी को देख चुके हैं। ठीक है, अब कौन ठीक से काम कर पाएगा, वो नहीं पाएगा, हम देखे भी हैं। अब लगता है कि बीजेपी को देख के देखें। बीजेपी अभी तक तो एक चांस लेना चाहते हैं। यहाँ तो कभी लोग चांस नहीं मिला। हाँ, बाबूसू भी मिला था, बाबूसू ने काम किया, लेकिन उसको कोई फोकस नहीं था। हम जानते हो कैसे काम किया था बीजेपी के लिए। अपनी जीत को लेकर कितने सुनिश्चित हैं आप? कितनी श्योरिटी है? 100%। हम यहाँ जन्म यहाँ है मेरा 70 एज हो गया। हाँ, सब कोई हमको जानता है। कोई भी कोना में जाइए बोलिए देवुदा संग हाँ, देवुदा को जानते हैं या बाबूदा। मेरा नाम है देवव्रत घोष। हम 53 वार्ड से लड़ रहे हैं। जी, मेरा नाम हुआ है मोहम्मद इरशाद आलम, वार्ड नंबर 28 से तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट। तृणमूल कांग्रेस की पार्टी आपके जो 28 नंबर वार्ड से पूर्व जो पार्षद रह चुके हैं गुलाब सरवर जी, उन्होंने पार्टी के खिलाफ एक बगावती रुख अपना लिया, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हर किसी का अपना अपना सोच होता है और हम लोग का सोच ये है कि आसनसोल में, पूरे मगरबी बंगाल में जितना काम ममता बनर्जी की सरपरस्ती में हुआ है, आसनसोल में जितना काम मुलाई घटक की सरपरस्ती में हुआ और किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। चूँकि रेल पार में हमारे लीडर मास्टर शकील अहमद साहब हैं, आसनसोल नॉर्थ के हमारे लीडर मुलाई घटक साहब हैं और स्टेट में हमारी लीडर वज़ीर ममता बनर्जी है। इसलिए मेरी सोच यही है और यही होना भी चाहिए था कि अगर आप टीएमसी के साथ में हो तो टीएमसी के साथ में वफा करो और टीएमसी का काम करो। मेरा सोच। सर, आपसे मेरा सवाल है कि कल गुलाब सरवर जी ने एक बैठक की है स्थानीय लोगों को लेकर के, तो उसमें जिस तरह का एक माहौल देखा गया, तो उसे लगता है कि वो टक्कर दे सकते हैं? देखिए, अभी तो शुरुआत है, इस तो बोला नहीं जा सकता, लेकिन वो हम लोग के सामने टक्कर नहीं दे सकेगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम लोग उसको बहुत पीछे किया, बहुत पीछे। जमाना जब भी हो सकता है उनका, बहुत पीछे किया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस से उनको एक टिकट दे सकते हैं, उनका नाम अनाउंस किया जा सकता है। कांग्रेस उसको टिकट नहीं देगी। कांग्रेस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। भारी बहुमत से टीएमसी आप जीत करा सकती है। हाँ, बिल्कुल। 28 में एक ही कैंडिडेट जीतेगा टीएमसी का, वो मास्टर शकील इरशाद आलम। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम शहजाद समी है। वैसे मैं अभी एडवोकेट भी हूँ, रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, पीएचडी इन लॉ चल रहा है मेरा। और मैंने 83 से जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे नॉमिनेट किया अपने आप को यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए। आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है इससे पहले? मेरा अपना पर्सनल तो रहा है कि मेरे फादर जो है वो भी स्टूडेंट यूनियन में थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई किया है, लॉ किया है, LLM किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़ किया है। अभी PhD मेरी कई और से चल रही है और मैं स्टूडेंट्स यूनियन में रहा हूँ और लड़ा हूँ। वहाँ पे 30,000 से ज़्यादा लोग जो है वोट करते हैं वहाँ पे। इट्स इंडिया का सबसे, या कहे कि एशिया का सबसे बड़ा जो है वो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी अलीगढ़। तो वहाँ से जब मैंने इलेक्शन लड़ा और जीता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ।
आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं वहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी, उससे जुड़े लोग हैं, और एक तरह से ये भी देखा जा सकता है कि अगर आप अपना जो उम्मीदवारी है जो इंडिपेंडेंट तौर पर कर रहे हैं, तो उन्हें एक चुनौती की तरह से आप देख सकते हैं कि ये चीज़ उन्हें इफेक्ट डाल सकती है उनके क्षेत्र में। वो अब मैं तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता कि उनको इफ़ेक्ट कितना करेगी, लेकिन मैंने कहा ना, इससे पहले भी मैंने ये बात कही है कि काउंसलर जो है ना, वो इलेक्शन ऐसा होता है, ये किसी पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। काउंसलर इलेक्शन है कि जिस एरिया में आप पले बड़े हैं और सब लोग वहाँ पे रिश्तेदार हैं, सिर्फ मेरे चाचा नहीं है या ऐसे लोग नहीं हैं, मेरे तो और भी रिलेटिव्स हैं वहाँ पे सारे जितने। ये काउंसलर इलेक्शन ऐसा माना जाता है कि लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता क्षेत्र में है। आपका अभी तक क्या योगदान रहा है जिस वार्ड के लिए आप वोट दिए? मुझे न्यूज़ चैनल था वीटीवी बंगला, उसकी तरफ से कोरोना वॉरियर का अवार्ड दिया था इस साल, और मैंने कई बार जो है ना कोविड काम के काल में किया, आपने काम किया है। काफ़ी काम किया है। और तो लोग जब आप वहाँ फील्ड पे आएंगे तो आपको पता चलेगा, लोग बताएंगे भी कि मैंने क्या काम किया वहाँ पे और कितना लोगों को मदद किया है। मुख्य कॉम्पिटिटर किसे देख रहे हैं आप? मैं किसी से कंपटीशन नहीं है, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं अगर खड़ा हूँ इंडिपेंडेंट, किसी पार्टी से नहीं खड़ा हूँ, दैट आप सारे पार्टी को एनालाइज कर लीजिए, जितने पार्टीज के कैंडिडेट सबको एनालाइज कर लिए। इफ़ एनीवन इज़ बेटर देन मी इन टर्म्स ऑफ सोशल वर्क, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ लोकल क्या कहेंगे उसको, इंटरेक्शन, आप जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सबके साथ मेरा बहुत अच्छा है। और मैं यहीं का हूँ, मैं तो कहीं का बाहर से तो आया नहीं हूँ, मैं यहीं का हूँ। जो लोग बाहर से हैं वो जस्ट यू कैन ऑल्सो प्रे फॉर मी कि मैं श्योर हूँ कि मैं जीतूंगा, इसलिए मैंने नॉमिनेशन किया है। आपका नाम और वार्ड? मेरा नाम शहजाद समी, वार्ड नंबर 83। थैंक यू। नगर निगम चुनाव के नॉमिनेशन के 5वें दिन विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के फिर दिखे बागी तेवर। निर्दलीय तौर पर पर्चा लेने पहुंचे नॉमिनेशन सेंटर और उनमें एक नाम प्रशासनिक बोर्ड के पूर्व सदस्य मीर हासिम का भी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनको लेकर जो विचाराधीन परिस्थिति बनी हुई है उसके बाद किसी तरह का फैसला लेंगे। यदि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वे तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल करेंगे, और यदि नहीं देती है तो फाउंडर मेंबर होने के नाते पार्टी का फैसला मानकर ही चलेंगे। फिलहाल उन्होंने 59 नंबर वार्ड के लिए निर्दलीय तौर पर डीसीआर कटवा लिया है। इधर शनिवार की शाम तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के निर्देश पर शनिवार को आसनसोल नगर निगम के आधिकारिक रूप से घोषणा की गई। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची में 2 प्रत्याशियों को बदल दिया गया। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के 37 नंबर वार्ड के प्रत्याशी बापी चक्रवर्ती के जगह पर रुपेश यादव को टिकट दिया गया है, और आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 94 नंबर वार्ड के प्रत्याशी गणेश उरांव के जगह पर दिलीप उरांव को टिकट दिया गया है। लेकिन 59 नंबर वार्ड का प्रत्याशी नहीं बदला गया। इस वार्ड में कंचन राय को ही टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया है। इस वार्ड से 2 बार पार्षद और एमआईसी रह चुके मीर हासिम के समर्थकों ने काफी नाराजगी दिखाई थी। शनिवार को मीर हासिम ने नामांकन पत्र भी उठा लिया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों में जो संशोधन किया उस सूची में मीर हासिम का नाम नहीं है। पार्टी हाईकमान मीर हासिम को लेकर अपने फैसले पर कायम है। अब ये देखना है कि मीर हासिम के इस निर्णय को थोड़ी नाराजगी के साथ मनाने के लिए तैयार होते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ऑलरेडी कैंडिडेट घोषणा कर चुका है कंचन राय को 59 नंबर वार्ड से दिया है, और अभी तो हम पार्टी का जब कैंडिडेट है तो हमको तो निर्दल से उठाने होगा, लेकिन क्या डिसीजन होगा पार्टी का ये बोला नहीं जा सकता है। तो हम फॉर्म उठा कर रखे हैं, और फॉर्म उठाएं तो ऐसा नहीं कि हमको खड़ा भी होना होगा। जैसा समझ में आएगा वैसा काम करेंगे, पार्टी के निर्देश में ही काम करेंगे, पार्टी जैसा बोलेगी वैसे ही करेंगे। आपके बिहाफ में उज्जवल चटर्जी ने एक लेटर लिखा है मंत्री जी को, तो इस पर आप कैसे देख रहे हैं, क्या मौका मिलेगा दोबारा? देखिए, लेटर लिखा गया है और वो लेटर सभी देख चुके हैं, तो उसी मकसद से ये फॉर्म उठाएं। अगर कोई फैसला आता है तो फिर हम कैंडिडेट होंगे 59 नंबर में टीएमसी का। और अगर कैंडिडेट तब्दील नहीं किया जाता है तो फिर क्या नहीं, अगर कैंडिडेट तब्दील नहीं किया जाएगा तो देखिए, हम एक पार्टी करते हैं और पार्टी का जन्म से ही है। पार्टी का जिस वक्त फाउंडर मेंबर है, फाउंडर से ही है। जब 1998 में पार्टी का जन्म हुआ था उस वक्त तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं। उस वक्त से एक बार सीआईसी रह चुके हैं, एक बार एमआईसी मेंबर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, और पार्टी के निर्देश का मुताबिक ही हम चलेंगे, पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। इस बार क्या हो गया जो आपको टिकट नहीं मिला? ये उच्च नेतृत्व का बात है, पार्टी का बात है। पार्टी जो भी डिसीजन लेगा वो सराखों पर है। वार्ड के लोगों क्या देख रहे हैं? वार्ड के लोग चाह रहे हैं, वार्ड के लोगों को चाहने से तो नहीं होता है। देखिए, मेन तो देखना होगा कि पार्टी क्या चाह रही है, पार्टी जो चाह रही है वही होगा। मीर हासिम के बाद नगर निगम के कई वार्डों से टीएमसी के नेता टीएमसी द्वारा दिए गए उम्मीदवारों से असंतुष्ट दिखे। उन्होंने भी निर्दलीय तौर पर पर्चा लिया और क्या कुछ कहा, सुने। कितने नंबर वार्ड से? 63 नंबर वार्ड से। कौन खड़े हो? रसूमाला
किस कौन पार्टी सा- से? इंडिपेंडेंस। वो पहले- साबिक डिप्टी मेयर रह चुकी हैं, उनको टिकट नहीं मिला, इसको मैंने क्या कहना चाहेंगे? पार्टी दल जो निर्णय लिया उसका सम्मान करते हुए पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक के बीच में रही है 5 साल 6 साल। पब्लिक का जो और भी आगे का प्रोजेक्ट है करना है तो उनको रहना जरूरी है। तो पब्लिक चाह रही है कि मैडम मिले, मैडम भी चाह रही है कि पब्लिक के साथ हम 6 साल थे, उसको हम कैसे छोड़ दें अपने इलाका के डेवलपमेंट को, तो इंडिपेंडेंस डालेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, जो पार्टी इस बार टिकट नहीं दिया, क्या कारण है? पार्टी का फैसला पार्टी तो ले चुकी है, उसमें तो कुछ बोलना नहीं बोलने का कोई बात ही नहीं है। एक्स डिप्टी में रह चुकी है, 6 साल वर्क किए हैं, इलाका में काम किए हैं, उनका राइट है अपना। आपका नाम क्या? MD असलम। वार्ड नंबर 26 कौन सी पार्टी से? निर्दलीय क्या नाम हुआ आपका? नूर रफत परवीन। इससे कबल भी आप काउंसिलर थे? हाँ, 2 बार थे। दादा ने 2 बार भी टिकट दिया, जीत करके हम आए। और अच्छा, पहली बार हम 2000 वोट से लीड किए थे, दूसरी बार में 1600 वोट से लीड किए थे। इस बार पता नहीं क्या हुआ, इस बार मेरा नाम ही नहीं आया। बीच में मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, हमने दादा को बोला भी था, दादा को सारी बात बताए भी थे। हम अपने घर चले गए थे 2 महीना रेस्ट करने के लिए। दादा का जब इलेक्शन था तो हमने कहा मेरी जितनी टीम है पूरा खट रहे हैं। दादा हमने कहीं पर दादा का विरोध भी नहीं किया, कहीं पर दादा का मुखालफत नहीं किया। दादा कहीं पर हर किसी काम में हम लोग हर बार साथ दिए हैं। पता नहीं आज किस कारण से दादा आज हमारे वार्ड में। तो इसलिए क्या आप निर्दल से खड़े हाँ हो रहे हाँ हैं? तो आपको ऐसा लगता है कि टिकट का बंटवारा दादा ही कर रहे हैं? हाँ, पीके टीम जो सर्वे किया है, तो पीके टीम सर्वे किया तो कहीं पर तो नाम दिया होगा। हम 2 बार उम्मीदवार रह चुके हैं, जीत चुके हैं, मेरा जीता हुआ वार्ड है, हम हारे नहीं हैं। तो ऐसा तो नहीं कि दादा को खबर नहीं मिला होगा। हमारा पूरा टीम हमारे साथ है, हम दादा का कभी विरोध किए ही नहीं। हर वक्त विरोधी से हम लोग लड़ करके दादा को हर वक्त सपोर्ट किए हैं। तो टिकट आने के टाइम में ऐसे कैसे हुआ ये हमको पता नहीं। इस बार आप माने चुनाव में कैसे लड़िएगा? कैसे लड़ेंगे? पब्लिक का सपोर्ट है, मेरा संगठन है, पब्लिक सपोर्ट कर रहा है। मैं 67 नंबर वार्ड से आया हूँ, कुल्टी ब्लॉक के अंदर में पड़ता है, और निर्दलीय पार्टी इंडिपेंडेंट से लड़ने के लिए आया हूँ। 67 में आपके जो वो बोरो चेयरमैन रह चुकी हैं, तो उनके अगेंस्ट पे आप खड़े हैं आज? हाँ, उसके अगेंस्ट में खड़े, पार्टी के अगेंस्ट में खड़े नहीं है, उसके अगेंस्ट में हम खड़े हैं। तो वो तो TMC से ही कैंडिडेट है। TMC से कैंडिडेट थी वो, और अभी भी कैंडिडेट उसी को बनाया गया है। मेरा लड़ाई सिर्फ इसी चीज़ से है तो इस कि तरह से तो ये भी देखा जा सकता है कि आप पार्टी के खिलाफ होकर के क्या करेंगे। पार्टी के खिलाफ आना पड़ा हमको। पार्टी अगर सही निर्णय लेती, सही, हम पार्टी के खिलाफ में अभी तक नहीं है। पार्टी अगर सही डिसीजन लेती कैंडिडेट के विषय में तो हम पार्टी का सपोर्ट करते। आप कैंडिडेट के खिलाफ है पार्टी? हाँ। तो अभी तक आपने जो राजनीतिक बैकग्राउंड है आपका, उसमें क्या योगदान रहा? देखिए, राजनीतिक बैकग्राउंड में हम मोटा मोटी आज 5 साल से राजनीतिक में हम हैं, और कुल्टी ब्लॉक का हॉकर यूनियन का वर्किंग प्रेसिडेंट में हमको बनाया गया था। और सोशल काम हम बहुत एक्टिविटीज़ के साथ में किए हैं। तो आपको जनता कितना पसंद करेगी? देखिए, उम्मीद तो है जनता ही की वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर जनता चॉइस नहीं करती तो आज यहाँ मौजूद भी नहीं होते। और अपनी जीत को लेकर कितनी श्योरिटी है? फुल श्योरिटी है, इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। आपका नाम और वार्ड? मेरा नाम मोहम्मद शहनवाज अंसारी, ये मेरी वाइफ है, इसी को मैं खड़ी जबी नाम है। कौन सा वार्ड? 67 नंबर वार्ड से। बीजेपी, क्या भारतीय नाम है? जनता पार्टी। क्या नाम है? शिव प्रसाद बर्मन। इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, इससे पहले हमने 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, कॉरपोरेशन का भी और म्यूनिसिपैलिटी का भी। और पिछले 3 बार हम उस वार्ड से काउंसलर रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं इस वार्ड से। इस बार आपका माने चुनाव कैसा आप देख रहे हैं? इस बार मतलब आपका लड़ाई किसके साथ है? देखिए, जो हमारे प्रतिद्वंदी है, हमें नहीं लगता है कि हमारा वो लड़ाई जैसे है। हम एकदम क्लियर। यानी आपकी लड़ाई तो मान लीजिए चेयरमैन के साथ है ना, अमरनाथ चटर्जी का साथ। तो आपको कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, एकदम इजी और इजी फील हो रहा है। मैंने आप निकाल लीजिए एकदम आराम से हम बहुत अच्छे बहुमत से हम विजय होंगे। सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। आपके एक बार परिचय दे दीजिए। हमारा नाम शिव प्रसाद बर्मन, वार्ड नंबर 44। तुम्हारे घर की फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ,
तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।